हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल अकाउंटेक पर। मैं हूं अविनाश मिश्रा। तो दोस्तों, क्या आज भी आप वही आउटडेटेड और पुराने तरीके से मैनुअल एंट्री कर रहे हो एक एक करके? तो गाइस, आप अपना 90% टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट कर रहे हो। आजकल इस एआई और ऑटोमेशन के दौर में हर एक काम को एआई कर रहा है। 90% अकाउंटिंग नहीं, मतलब एंट्री आपका जो है सो एआई कर देगा। उसके बाद बचा 10% काम आपको खुद से करना पड़ेगा, जो एआई कभी नहीं कर सकता। तो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि आपका 100% एक्यूरेसी के साथ सारा काम एआई करे, तो गाइस आपको इस सीरीज को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस सीरीज में बताऊँ, मैं इस सीरीज को 2 पार्ट में इसलिए कन्वर्ट किया हूँ कि पहला पार्ट जो होगा, जो हम लोग टैली ईआरपी 9 पे या फिर टैली प्राइम पे जो अकाउंटिंग करते हैं, वो आपको प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि मैपिंग वहीं से होगा। ठीक है, तो आपको मैं इसमें सिखाने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस। अगर आपको टैली आता है तो भी इसको कंप्लीट देखिए, अगर नहीं आता है तब तो इसको कंप्लीट देखिए, क्योंकि 10 मिनट में आप टैली सीखने वाले हो। तो चलिए खुद को अपडेट करते हैं और शुरू करते हैं टैली का ये फ्यूचरिस्टिक सफ़र। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम इस टैली को अभी एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इसका जो है सो पेड वर्जन है। लेकिन अभी जो मैक्सिमम ऑडियंस मुझे देख रहे होंगे, उन लोगों के पास पेड वर्जन नहीं होगा। चलिए इस पर हम काम करते हैं अभी एजुकेशन मोड पे। ठीक है, वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है हम लोग को, और हम लोग यहाँ पे टैली का फर्स्ट जो इंटरफेस है कंपनी इन्फो, वो खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग को क्रिएट करना है कंपनी। जब हम लोग का पहला काम होता है वो होता है कंपनी क्रिएट करना। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे कंपनी का नाम लिखते हैं। तो गाइस, मुझे भी कंपनी अभी रैंडमली कोई सा भी कंपनी बना देते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी हम रखते हैं अकाउंटेक। ठीक है, तो ये हमारा कंपनी नेम अभी के लिए मैंने रख दिया यहाँ पे, और इसके नीचे यहाँ पे डालना होता है हम लोग को एड्रेस। ठीक है, तो जो भी उस कंपनी का एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे आपको फुलफिल करना है। यहाँ पे अगर जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम, हम लोग तभी इंडिया में है तो इंडिया ही रहेगा। और यहाँ पे आप जिस भी राज्य से, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम दोगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे होता है पिन कोड। ठीक है, तो यहाँ पिन कोड फिल करोगे। इसमें आपका जो कंपनी का मोबाइल नंबर है या फिर फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट, यहाँ पे ये फुलफिल कर सकते हो। अगर नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हो बिना फुलफिल किए। एंटर प्रेस करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डालना है आपको। जब जिस ईयर से आप काम स्टार्ट करोगे वो ईयर आपको डालना होगा। जैसे हम अभी 1/4/2025 से काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे रैंडमली अभी तक फिल किया हुआ है, और हम लोग यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं। ऐसे फिल कर दिए और आगे बढ़ गए। ठीक, यहाँ पे कंपनी पे आपको अगर पासवर्ड लगाना हो तो वो लगा सकते हैं। इसको अगर यस करते हैं तो एडी पासवर्ड यहाँ पे लगाने का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो करते हैं फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप करेंसी सेट करना होगा आपको। तो आपका जो करेंसी है वो सेट करोगे। हमारा तो इंडिया का करेंसी अगर रुपीज़ है तो मैं रुपीज़ यहाँ पे सेट कर, और सेट बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये आपका कंपनी बन के तैयार हो गई। इसके बाद गाइस हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग इन्फो। यहाँ पे जो फर्स्ट मेन्यू है, गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अकाउंटिंग इन्फो, सेकंड है इन्वेंट्री इन्फो। तो गाइस, ये दोनों का बहुत ही अहम रोल है हमारे इसमें टैली ईआरपी 9 पे जब हम अकाउंटिंग करते हैं, उस टाइम हम अगर वाउचर एंट्री कर रहे हैं तो लेजर्स बना हुआ होना चाहिए और आपका आइटम क्रिएट हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे हम वहाँ से भी कर सकते हैं, वो सिखाएंगे आप लोगों को वहाँ से कैसे करते हैं लेजर। डायरेक्ट वाउचर में अगर आप एंट्री कर रहे हैं और कोई लेजर आपके पास नहीं है तो वहीं पे भी आप वाउचर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। सो पहले हम भी देखते हैं कि कैसे होता है। आप एंटर किए, देखो यहाँ पे ग्रुप भी बना सकते हैं आप, वाउचर टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम चलते हैं सिर्फ और सिर्फ लेजर्स पे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है और उस 10 मिनट में कंप्लीट टैली सीखना है आप लोगों को मैपिंग के हिसाब से। मतलब एआई में जब हम एआई इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस टाइम जो चीज़ का नीड होगा वो हम लोग को कम्प्लीटली आना चाहिए। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लेजर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो लेजर्स जो होते हैं, जैसे कि जिससे आप प्रोडक्ट परचेज करोगे या फिर जिसको सेल करोगे, उसका नाम से यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे हम भी। यहाँ पे हम आदमी का नाम डाल रहे हैं जो कि सेंट्री डेटर्स है, मेरा कस्टमर है, तो यहाँ पे राम डाल दिए
एंटर किए। तो अगर मेरा कस्टमर है तो सैंडरी डेटर्स होगा। चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं उससे परचेज कर रहा हूँ, अगर मैं उसको बेच रहा हूँ सब प्रोडक्ट, तो मेरा वो डेटर्स होगा, ठीक है। अगर मैं उससे परचेज करूँगा तो मेरा वो क्रेडिटर्स होगा। ओके, जल्दी इसको सेव कर दें। वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे उसका सारा चीज़ डालना होगा। और इससे सबसे पहले यहाँ पे उसका, अगर वो कंपनी अगर वो जीएसटी पे रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर कंपनी है, फिर फॉर्म है, तो उसका यहाँ पे जीएसटी नंबर फुलफिल करना होता है, जो कि यहाँ मांगता है। लेकिन अभी आपको दिख रहा है पे जीएसटी नंबर नहीं मांग रहा है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जीएसटी कन्फिगरेशन करना होगा गाइस, जो कि हम अभी तक नहीं किए हैं। तो हम स्टार्टिंग में ही ये कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा तो आप इस प्रॉब्लम को फेस करोगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस आपको आने के बाद जब आप जैसे यहीं पे ABC कुछ भी डालते हैं नाम, ठीक है, और सैंडरी डेटर्स में इसको लेते हैं। और यहाँ पे हम जैसे ही एड्रेस वेड्रेस सब फुलफिल कर लेंगे और यहाँ पे इनको डाल देंगे, तो यहाँ पे जैसे आएंगे हम लोग देखेंगे जीएसटी नंबर यहाँ पे नहीं मांग रहा है। अगर नीड है तब भी आपको जीएसटी कन्फिग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज जीएसटी कन्फिग्रेशन किए आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते अभी के दौर में। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे F11, ठीक है, और उसके बाद F3 प्रेस करेंगे। इस चीज़ को आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे भी यस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर जो होगा वो आएगा, और इसके आगे कुछ नहीं करना आपको, बाद में आगे बढ़ जाना है, नॉर्मली आगे बढ़ने जाना है, और इससे अधिक अभी आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम जीएसटी कन्फिगर जैसे ही करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा गाइस GSTIN का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ABC या फिर राम जो मेरा जो कस्टमर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे या तो अनरजिस्टर्ड कर देंगे तो कंज्यूमर कर देंगे, ठीक है। इसको कर देंगे सेव, इसको नो करके यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे एक आदमी हो गया जो मेरा सैंडरी डेटर्स हो गया। एक आदमी वो होगा जिससे हम परचेज करेंगे, ठीक। तो जिससे हम परचेज करेंगे उसका नाम हो गया ABCPVTLTD। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड मेरा कंपनी, किसी कंपनी का नाम है जिससे मैं माल परचेज करता हूँ, जिससे मैं प्रोडक्ट या गुड्स खरीदता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सैंडरी क्रेडिटर्स, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, और एक बार कॉन्फ़िगर करने के बाद बार बार कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो ABC प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो मेरा सप्लायर जो मुझे प्रोडक्ट देता है, ये रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे रेगुलर में है, इसके पास कौन सा स्कीम है, रेगुलर में या फिर कंपोजिशन में। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये टैक्स, अगर उसे माल परचेज करेंगे तो इससे टैक्स क्लेम भी करेंगे, तो इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका यहाँ पे जीएसटी नंबर आ जाएगा, और इसका भी वही चीज़ सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक तो हो गया इसको हम बेचेंगे, एक तो हो गया इससे हम खरीदेंगे। लेकिन खरीदेंगे तो पेमेंट भी करेंगे और रिसीव भी करेंगे, तो उसके लिए बैंक अकाउंट भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे गाइस, अगर आपका जैसे कि किसी कंपनी में, जिस कंपनी आप काम कर रहे हो, वो कंपनी का कौन सा अकाउंट है, HDFC में है अकाउंट या फिर SBI में है, जिस भी बैंक में उसका अकाउंट हो, उस बैंक के नाम से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि उसके पास SBI का अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट। ये इस अंडर जो इसमें डाल डाउन, ये चीज़ आप नोट कर लेना, अंडर में बैंक अकाउंट के अंडर जाएगा। ये अगर 10 मिनट आप सीख लेते हो तो आप कहीं पे भी काम इजीली नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ठीक है। जब ये आप फिल करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपका बैंक ऑप्शन, बहुत सारा बैंक का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप बैंक नेम भी ले सकते हो। उसके बाद जो सेट चेकबुक सब जो है, ये सब भी सिखाएंगे आपको अगला पार्ट। इसके बाद जो मैं पार्ट बनाऊंगा इस सीरीज़ के बाद, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं एक एक चीज़ को कवर करूँगा, और पूरा कंप्लीट टैली के लिए सीरीज लेके आऊँगा जो कि पूरे 1 घंटा का हो, और मैं हर एक चीज़ बताऊँगा। तो SBI जहाँ पे है वहाँ उसका पिन कोड क्या है, जो भी उसका पिन कोड है पे डाल देना, और ज़रूरी नहीं है कि डालना ही पर, नहीं भी डालना तो कोई डाला होगा तो कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अभी बैंक बन गया जहाँ से हम पैसा पेमेंट करेंगे और रिसीव करेंगे। तो अभी हमारे पास जो बना हुआ लेज़र है वो बैंक है, सैंडरी डेटर्स है जिसको हम माल बेचेंगे, और एक जिससे परचेज करेंगे सैंडरी क्रेडिटर्स। एक चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे नहीं बना हुआ है, जो कि है इन्वेंट्री। हम उससे क्या परचेज करेंगे और क्या बेचेंगे, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि हमारा एक मोबाइल का शॉप है जहाँ पे हम मोबाइल परचेज करेंगे और मोबाइल भी बेचेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप सब भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम लोग वहाँ तक अभी जाएंगे नहीं, सीधा स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट। देखो गाइस, यहाँ पे
जो है सो 50% जो है कंटेंट है जो नया नया सीखता है, उसने जो नया सीखता है वो 90% अकाउंटेंट यहाँ पे मिस्टेक करता है जीएसटी कन्फिगरेशन करने में। क्योंकि यहाँ पे जीएसटी कन्फिगर करना होता है, बताना होता है आपको, एक्शन कोड पे लिखना होता है और बताना होता है कि आप कितना % टैक्स उस पर लगाओगे। तो एक बार ये बनता है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सैमसंग का मान लेते हैं कि फ़ोन खरीदते हैं, किससे, जो भी कंपनी हम बनाए हुए हैं परचेज करने के लिए क्रिएटर्स में, तो हम मान के चलते हैं कि सैमसंग का फ़ोन उससे हम खरीदते हैं। मान लेते हैं कि ये फ़ोन उससे हम खरीदने वाले हैं। अंडर किसके अंडर आएगा, ये आएगा फ़ोन के अंदर, मोबाइल के अंदर। तो गाइस आप लोग क्रिएट कर सकते हो, लेकिन नहीं क्रिएट करोगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहाँ पे यूनिट सेट करना होता है कि आपका जो फ़ोन है वो पीस में है या बॉक्स में। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है वो पीस में है। ठीक है, यहाँ पे पीस में हम लोग ले लिए कि ये फ़ोन पीस में होगा। और यूनिट सेट करने के बाद यहाँ पे आता है जीएसटी। तो इस पर एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना आप, एप्लीकेबल रहेगा ये, यहाँ पे यस क्लिक करना और एंटर करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टैक्स कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। यहाँ पे आप Alt L प्रेस करोगे तो पूरा ही चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना। 02525 जो आपका ये डिवाइस है वो डिवाइस का नाम यहाँ पे लिख देना। फ़िलहाल के मैं मोबाइल लिखता हूँ। एक्शन कोड इसका जो होगा वो यहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद टैक्सेबल, यस। अब यहाँ पे आपको जो है उस पर कितना टैक्स लगता है वो लिखना होगा, क्योंकि इसी के हिसाब से वो टैक्स कैलकुलेट करेगा आगे। तो यहाँ पे मोबाइल डिवाइस पे लगता है 18%, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे 18% टैक्स ले लिया और इसको कर देंगे हम सेव। तो गाइस अभी हमारे पास जो भी चीज़ लेजर का ज़रूरत होगा वो मेरा बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। अब देखो, अब अकाउंट्स इन्फो हो गया, इन्वेंट्री इन्फो हो गया। अब चलते हैं वाउचर एंट्री पे, जो कि होता है मेन काम, जहाँ पे आप वाउचर एंट्री करते हो, जहाँ पे अकाउंटिंग, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग जो होता है उसमें आप वाउचर एंट्री ही करते हो, बाद बाकी आपका पीएल बैलेंस ट्रायल तो टैली ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देता है। चलते हैं, पहले करेंगे परचेज। तो यहाँ पे आपको साइड में जो दिख रहा है राइट साइड में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको F4, F6, F7, F8, F9 एंड जो भी चीज़ें यहाँ पे है वो दिख रहा है कि क्या करने से, या तो माउस से यहाँ पे क्लिक कर लो परचेज पे, या फिर F9, F8 प्रेस कर लो आप। ठीक, तो मैं फ़िलहाल के लिए चलते हैं, परचेज करते हैं हम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम बनाए थे ABC प्राइवेट लिमिटेड, जिससे हम परचेज करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना होगा। हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज का एक लेजर बनेगा। यहाँ पे परचेज का यहाँ पे एक लेजर बन गया, अंडर ग्रुप में गया ये परचेज। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लेजर में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग अभी इन्वेंट्री पे टैक्स लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन हमारे पास है जो बना हुआ है स्टॉक आइटम। कितना पीस लिए, 100 पीस लिए। इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस हम मान लेते हैं कि 30,000 है और हम 100 पीस परचेज किए हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पे आ गया मसला टैक्स। यहाँ पे मैंने कोई लेजर बनाया ही नहीं, CGST, SGST और IGST का। यहाँ से हम डायरेक्ट भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट की लिख लेना, जो कि है Alt+C। आप Alt और C प्रेस करोगे, सीधे पहुँच जाओगे जहाँ पे आप आपका लेजर बनेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST। यहाँ पे CGST है, सेंट्रल टैक्स। रेट डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया आपका। यहाँ पे करेंगे SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स। यहाँ पे भी रेट डिफाइन नहीं करनी। तो गाइस यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपका जो है टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है टैली, जो कि हाथ से आपको नहीं करना पड़ा है। 30,000 का फ़ोन है, 18% टैक्स लगा, वो लगा के इसका प्राइस हो गया 35,40,000। तो ये तो हो गया आपका परचेज का एंट्री। ठीक, इसके बाद हम अगर 100 पीस परचेज किए हैं 30,000 में, तो कुछ मार्जिन रख के उसको बेचेंगे भी। तो गाइज़ यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेल पे। ये है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेल पे। ठीक, यहाँ पे सेल पे क्लिक करने के बाद सीरियल नंबर खुद बनेगा। अब ABC जो मेरा एक सेंडरी डेटर्स है, जिसको मैं प्रोडक्ट बेचूंगा, उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और सेल लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैंने क्रिएट किया ही नहीं है।
तो डायरेक्ट यहाँ से अल्ट सी और यहाँ पे सेल ग्रुप में जाएगा, ये सेल अकाउंट में जाएगा और एज इट इज़ वैसे ही सेव करना है, कुछ भी उसमें नहीं करना है क्योंकि टैक्स कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग कर रहे हैं गुड्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सैमसंग का प्रोडक्ट मेरे पास 100 पीस है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपके पास 100 पीस है, तो इसमें 50 पीस आपको बेचना है। रेट क्या होगा, हम लोग 30,000 के रेट से खरीदे थे तो मानते हैं 20,000 के रेट से हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। CGST ऑटोमेटिक ले रहा है, SGST कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप प्रॉपर सब कुछ ठीक से करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बिल, जो मेरा बिल है जो मैं कस्टमर को दूंगा वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सैमसंग का फ़ोन है, इसका कैशन कोड ये है, 50 पीस उसको दे रहे हैं 32,000 के रेट से। इसे यहाँ पे GST वाले पार्ट पे आके इसको हम यस कर देते हैं, इसका प्राइस 16 लाख हो गया, टोटल 18,88,000 इसका टोटल प्राइस हो गया 50 पीस का। इस पर GST रेट जो लगा है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है और एक्शन समरी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे बिल पे लिखा होता है। और बिल में और भी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर, GST नंबर, पेन नंबर, टेन नंबर, सारा यहाँ पे दिख जाएगा और सेम बायर का भी दिखेगा यहाँ पे। तो गाइज आपने अभी सीख लिया कि एंट्री कैसे होता है टैली ERP 9 में। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ जो है सो इसका बैलेंस शीट और PL जो टैली खुद से जनरेट करता है वो कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। आपका स्टॉक कितना है, आपका अपने परचेज जितना किया था, तो भाई साहब ड्यूटी एंड टैक्सेस जो आपको पे करना है वो इतना है, जो आप पे करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस में आप आओगे तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है, ये आपका हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो रिपोर्ट भी हम इसी प्रकार देख सकते हैं। स्टॉक समरी में जाओगे तो आपका स्टॉक आपको दिख जाएगा, जैसे कि 100 पीस था और 50 पीस आपका सेल हो गया, 50 पीस आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, 15 लाख का प्रोडक्ट अभी भी आपके पास पेंडिंग है, ठीक है। तो ये हो रहा हमारा टैली ERP 9 का 10 मिनट का क्लासेस, जिसमें कि हम कंप्लीट टैली नहीं बोल सकते हैं लेकिन जितना का वहाँ पे नीड होगा उतना हम सीख चुके हैं। और इससे हम किसी भी आदमी का इतना इन्फॉर्मेशन पास रहेगा तो हम किसी भी आदमी का अकाउंटिंग कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे हम आपको पूरा कंप्लीट ट्रेंड कर सकते हैं अकाउंटिंग में, क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मुझे पता है कि आपको क्या करना है। सो बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल पे रहिएगा, आप बने रहिएगा तो आपको मैं प्रॉपर AI का यूज़ करके मतलब अकाउंटिंग को इतना आसान कर दूंगा। गाइस मैं अभी इतना मोटा फाइल को सिर्फ 10 मिनट में ख़त्म करता हूँ एंट्री करके। महीनों का काम जो है ना 10 मिनट में कर सकते हैं, तो वो सारा चीज़ मैं सिखाऊंगा आप लोग को। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तगड़ा मैं अपडेट आप लोग को देने वाला हूँ। आज के दौर में AI इतना तगड़ा काम कर रहा है गाइस कि हर एक एरर आपका AI फाइंड करेगा, मतलब आपका 90% काम तो AI ही कर देता है। ये मैंने देखा है अकाउंटिंग में और इसका यूज भी किया है। बहुत एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने के बाद हम लोग जो है सो AI का यूज़ कर पा रहे हैं टैली अकाउंटिंग के लिए। और हाँ गाइस, तो ये रहा मेरा टैली ERP 9 का 10 मिनट का मास्टर क्लासेस, जिसमें आप 10 मिनट में आप बेसिक और एडवांस लेवल का जो अकाउंटिंग होता है, जितना काम आपको कंपनी या फिर छोटे मोटे फॉर्म में करना होता है वो आप यहाँ पे सीख चुके हैं 10 मिनट में सिर्फ। तो इसके बाद जो अगला पार्ट होगा वो तो आपका ये इम्पोर्ट से रिलेटेड होगा। जिसको टैली आता है उसको तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आता उसको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो जो मैं बनाया हूँ ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और आपको AI का जो क्लास है, AI का जो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा टैली ERP 9 पे, वो किस पे करूँ, प्राइम पे करूँ या फिर टैली ERP 9 पे करूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। या फिर दोनों पे कर दूँ, दोनों पे करके दिखाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इतना इजी तरीके से मैं सिखाऊंगा कि भाई साहब एक बार आप वीडियो देखोगे कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, आप टैली सीखोगे, ये मेरा गारंटी है। आप अकाउंटिंग कहीं पे भी कर सकते हो। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। सो क्या व्यूज़ आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार देंगे। तो धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी सीरीज का दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।